यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ईशा गुप्ता अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पायरेट से एक और नई वीडियो के साथ में आई हूँ। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्या बताया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर थी, जो कि 9th और 10th 8th के लिए भी इवन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी जितने भी आप एग्जाम्स देते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। तो मैं उसी को ही आगे इलेबोरेट करने के लिए आई हूँ। अब जो मेरी नई वीडियो है उसके अंदर मैं सारा जो भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आगे फर्दर हम कोऑर्डिनेट से आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो जो 1-1 मार्क के हिसाब से 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वेटेज उसकी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि जो ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ये दोनों के दोनों चैप्टर जो है इनकी वेटेज ऑलमोस्ट 10 to 11 मार्क्स की होती है और इस थर्ड चैप्टर की अकेले अगर हम एनसीईआरटी में देखें इसकी वेटेज 7 to 8 मार्क्स की होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, पर जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या मतलब, आपके लिए बहुत ईजी भी है वो और स्कोरिंग भी है। तो जैसे क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन आता है, आपको बोला जाता है यू हैव टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको ये पूछा जाता है किसी भी एक वर्टेक्स का किसी भी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता है। सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3, 7 पूछा जाए, फ्रॉम वाई एक्सिस भी पूछा जाता है और एक्स एक्सिस भी पूछा जाता है। देखो अगर हम इसको एक ग्राफिकली अगर हम इस चीज को समझे तो इसमें क्या होता है, ग्राफिकली अगर हम ये देखें तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे मैं फिर भी बता देती हूँ आपको, ग्राफिकली हम डिस्कस जरूर कर लेते हैं सो दैट कि अगर आपको कभी दिक्कत ना आए। तो अब उसने पूछा है कि 3, 7 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। व्हाट डू मीन बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस? वेरी फर्स्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है। जैसे अगर मैं 3, 7 कोऑर्डिनेट देखूं, 3, 7 कोऑर्डिनेट ये बन रहा है हमारे पास, ये 3, 7 ये है। प्लॉटिंग करेंगे तो 3, 7 यहाँ पर है। अब उसने पूछा कि वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, यानी वाई एक्सिस ये होती है ये वाली, एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस इसका सीधा डिस्टेंस बताना है, मतलब यहां से लेके यहां तक बताना है ये कितना है। ये कितना होता है, कितना होता है ये 3 यूनिट्स होगा। क्यों? क्योंकि जितना यहां से है उतना ही, ये थोड़ा सा इधर ये ऐसे, ये 3 यूनिट्स है। ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3, 7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर हमें एक्स एक्सिस से बताना है तो एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस से ये पूरा कितना है, ये 7 यूनिट्स है। ठीक है, ये तो ग्राफिकली बात आ गई। बट अगर तुम्हें देखते ही पता चले कि भाई इसका डिस्टेंस क्या है तो आप देखते ही पता लगा सकते हो कि अगर आपको फ्रॉम वाई एक्सिस बोला है तो वाई एक्सिस से क्या होगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट आंसर लिख दो। और अगर एक्स एक्सिस से पूछा गया है तो आप वाई वाला आंसर लिख दो। ये तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। मैंने पहली वीडियो में भी आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो उस टाइम वाई को कंसीडर करते हैं। यानी जैसे हमने वहां पर जो डिस्कस किया था वहां पर ये किया था कि 3, 0 है। जैसे आपसे पूछा होगा ये कहाँ लाई करता है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर जो एक्स है वो 0 है। जब वाई 0 है, जब वाई 0 होता है तो हम क्या देते हैं कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है। और अगर एक्स 0 होता है, यहाँ पर एक्स 0 है तो इसका मतलब वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। राइट। तो इसमें मैंने ये बताया था। तो सेम यहाँ पर कि अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है 3, 7 का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आपको क्या करना है, अगर वाई एक्सिस से अगर आपको करना है तो वाई एक्सिस में आप एक्स वाला लिख देंगे। यानी 3, 7 है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 3 यूनिट्स। और ऐसे ही अगर आप एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो जो वाई वाला है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये तो था सिंपल। अगर इसी के साथ में अगर आपके पास कुछ इस टाइप से आता है कि डिस्टेंस ऑफ -3 और -5, सपोज ये है। अब यहाँ पर तो माइनस है ना, अगर ये माइनस होता है तो हमें क्या करना होता है। अब अगर हम फ्रॉम एक्स एक्सिस की बात करें और वाई एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में मैंने आपको बोला कि वाई का कोऑर्डिनेट लिखना है। वाई का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 5 यूनिट्स। और ऐसे अगर हमें वाई एक्सिस की बात करें तो एक्स का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो यहाँ पर आ तो देखो -3 रहा है, बट क्या होता है कि कभी भी जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव में नहीं आता, इसलिए आप ये नेगेटिव नहीं लिखेंगे। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे वहां पर माइनस हो चाहे वहां पर पॉजिटिव हो, कुछ भी हो। तो आपके पास जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है, सिंपल आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट देखना है। कोऑर्डिनेट देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर -3 और 5 है। अगर आपसे एक्स एक्सिस की बात करी है तो एक्स एक्सिस पे वाई वाला लिख दो और वाई एक्सिस की बात करी है तो एक्स वाला लिख दोगे। राइट। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस तरह से आप देखते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो आपको मैं बताने वाली हूँ वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज। ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, एक क्वेश्चन इसका जरूर बनता है एग्जाम में। ऐसे ही अब एक क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्शन के ऊपर, रिफ्लेक्शन पूछी होती है, रिफ्लेक्शन को या मिरर इमेज पूछी होती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आपसे पूछा होता है किसी भी कोऑर्डिनेट का, सपोज यहीं पर भी हम 3 और 7 ही ले लेते हैं। सपोज आपसे पूछा कि 3, 7 की रिफ्लेक्शन बनानी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी पूछी है और वाई एक्सिस भी, मतलब या ऐसे भी आ सकता है कि इसकी रिफ्लेक्शन बताओ इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, आपसे ये पूछा जा सकता है। अब दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो ऐसे आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या ऐसे आ सकता है। जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करते हो तो यानी एक्स एक्सिस की बात करते हैं, जब आप वर्टिकल एक्सिस की बात करते हो तो यानी वाई एक्सिस की बात करते हैं, राइट। तो अब इसके अंदर रिफ्लेक्शन अगर आपसे पूछी है तो यहाँ पर भी वही एक चीज है। वैसे तो देखो फिर वही, अगर मैं मैथमेटिकली समझाना चाहूँ तो समझा सकती हूँ कि अगर आपको 3, 7 है, सपोज जैसे हमने वहां पर किया था, सपोज ये 7 है, ये 3 है, तो ये 3, 7 ये कोऑर्डिनेट आ गया था, ठीक है। और आपको मिरर इमेज चाहिए या रिफ्लेक्शन चाहिए, अगर आपको एक्स एक्सिस में चाहिए तो एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ऐसे होगी, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस को अगर हम मिरर मान लेते हैं सपोज, तो जो इसका आंसर आएगा वो उस साइड आएगा और उतने ही डिस्टेंस पे आएगा, बट फर्क सिर्फ कहाँ रहेगा, जैसे ये 7 है, जब हम इसको इधर देखेंगे तो आपको पता है कि मिरर इमेज क्या होता है, मिरर इमेज जितना इस साइड होता है उतना ही उस साइड होता है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये -7 है, दैट मीन्स ये बन जाएगा 3 - 7 अगर आप एक्स एक्सिस में देखोगे तो। और अगर आप वाई एक्सिस में देखोगे तो वाई एक्सिस में 3, 7 इस साइड आएगा, यानी अगर यहाँ से 3 है तो यहाँ से -3, यानी ये बन जाएगा -3 और 7, राइट। तो अब इसमें एक चीज हम देख रहे हैं कि जब भी हमें एक्स एक्सिस में अगर हमें मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन निकालनी है तो मिरर इमेज में क्या होता है, साइन किसका चेंज होता है। अगर हमें एक्स एक्सिस के अंदर देखना है तो हम साइन चेंज करते हैं वाई का। देखो अब इसके अंदर भी यही चीज है कि जब हमें एक्स एक्सिस बोला हुआ है तो हमें वाई को कंसीडर करना है, यानी हमें वाई का साइन चेंज करना है, और अगर हमें वाई एक्सिस बोला हुआ है तो हमें एक्स का साइन चेंज करना है। यहाँ पर भी यही चीज है, उल्टा चलना है। दैट मीन्स कि अगर हमें 3, 7 का मिरर इमेज निकालनी है, वाई एक्सिस में निकालनी है, तो वाई एक्सिस में किसका साइन चेंज हो जाएगा, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो मतलब इसके अंदर हम इस तरह से करते हैं कि आपको रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए 3 और 7, 3 और -7 मतलब एक्स एक्सिस के अंदर आप वाई का साइन चेंज करोगे और वाई एक्सिस के अंदर आप एक्स का साइन चेंज करोगे, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो मिरर इमेज और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर बताए हैं। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, ये आपको हेल्प भी बहुत करेगी। अगर हम 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करें, अगर हम मिरर इमेज की ही बात करें दोबारा से, अगर मैं कोई और पॉइंट लेती हूँ, सपोज आपको -3 और -4 ले लिया, ठीक है। आपको इसकी इमेज एक्स एक्सिस में बतानी है और इसी की इमेज आपको वाई एक्सिस में बतानी है। तो एक्स एक्सिस में मैंने आपको बोला कि आपको वाई का साइन चेंज करना है, यानी अगर यहाँ पर -4 है तो +4 करना है। सेम अगर आपको वाई एक्सिस का करना है तो यहाँ पर एक्स का साइन चेंज करना है। तो इसका मतलब ये जो है दिस इज कॉल्ड मिरर इमेज, ठीक है। ये मिरर इमेज कह सकते हो या रिफ्लेक्शन कह सकते हो, ठीक है। और इसको भी इसी तरह से बोलेंगे कि अगर आप एक्स एक्सिस की बात करते हैं, अगर आप एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो -3 और 4 मतलब वाई का साइन चेंज करेंगे, और अगर आप वाई एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स का साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो था ये मिरर इमेज और रिफ्लेक्शन के ऊपर था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने आपको बताया जो अपना बताया। तो ये जो 2 क्वेश्चंस है ये डैम श्योर है आपके एग्जाम में आते हैं और आपको बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और भी कुछ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही आगे मैं अभी कंटिन्यू करूंगी, साथ साथ मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को भी आगे कंटिन्यू कर दूंगी, क्योंकि दोनों चैप्टर्स बड़े कोरिलेटेड हैं और कम से कम 11 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।